नादरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह के जात से उम्मीद है कि सभी हजरात खैर आफियत होंगे। दुआ है कि मौला ताला आपको और आपके तमाम अहले ख़ानदान को खैर आफियत के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। हजरात, आप सुन रहे हज़रत मालिक बिन दिनार अलैहिर्रहमा की वाक़ियात, जो कि आप 4 भाग सुन चुके हैं। चौथा भाग में आपको मैंने सुनाया था, मेरा टॉपिक था अगर आग में हाथ डाल देता तो यकीनन जल जाता। भाग था 4। आज फिर से मैं वाक़या लेकर आ गया हूँ हज़रत मालिक बिन दिनार अलैहिर्रहमा का भाग 5। और आज का टॉपिक मेरा, आप शदीद बीमार होने के बाद, यानी बहुत बीमार होने के बाद जब ठीक हो गए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थोड़ा सा मैं चौथे भाग से पढ़ूंगा लास्ट वाला, ताकि आपको अगर कुछ सुनने में मिस्टेक हुआ हो या आप भूल गए हैं तो आपको वाक़ियात पूरी स्टेप बाय स्टेप याद आ जाए। बल्कि कुछ ज़ियादती ही नज़र आती है। यह वाक़या उस शख्स ने मन व मन कसाई से आकर बयान कर दिया जिसने उसको आपके पीछे लगाया था। यानी कि चौथे भाग में जो मैंने सुनाया था, एक हज़रत ख्वाजा मालिक बिन दिनार अलैहिर्रहमा को एक रोज़ गोश्त खाने का मन हुआ। आप कसाई के यहाँ गए, गोश्त खरीदे और सिर्फ 3 बूटी खरीदे। 3 बूटी खरीद कर जब वहाँ से चले तो कसाई को शक हुआ कि ये शख्स तो कभी गोश्त मेरे यहाँ से लेता नहीं था, आखिर क्या बात है आज मेरे यहाँ से गोश्त लिया है और ये गोश्त को करेगा क्या। तो उसने एक अपना आदमी हज़रत ख्वाजा मालिक बिन दिनार अलैहिर्रहमा के साथ लगा दिया कि देखते हैं क्या करता है। आप आए, रास्ते में एक जगह खड़ा होकर के गोश्त को सूंघ लिया। सूंघ लेने के बाद आप अपने नफ्स को समझाते कहते हैं कि ऐ नफ्स, ये गोश्त पर तेरा इतना ही हक़ था, इससे ज़्यादा हक़ नहीं था। तुमने सूंघ लिया, बस खाने की ज़रूरत नहीं है। आप वो गोश्त पूरा किसी फ़कीर को दे दिए। फिर जब आप वहाँ से चले तो वो आदमी जो साथ लगा था सारा वाक़या जाकर कसाई को सुना दिया कि उसने गोश्त खाया नहीं, ऐसा ऐसा वाक़यात गुजरा। तो आइए, टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं फिर अपना आज के टॉपिक पे आता हूँ। आपने बसरा में 40 साल क़याम के बावजूद कभी खजूर भी नहीं खाई और लोगों से फरमाया, मैंने कभी खजूर नहीं खाई और ना खाने से ना तो मेरा पेट कम हुआ और ना तुम्हारा पेट भर गया। हज़रात, मैं पढ़ता हूँ, जहाँ समझाने की ज़रूरत पड़ेगा मैं समझाऊँगा, वरना मैं पढ़ता हूँ। लेकिन 40 साल के बाद एक मर्तबा खजूर खाने की ख्वाहिश हुई तो फरमाया कि ऐ नफ्स, मैं तेरी ख्वाहिश की कभी तकमील न होने दूंगा। आपको 40 साल के बाद जब खजूर खाने का शौक़ हुआ, आपने खजूर खाना चाहा, तो आपने अपने नफ्स को समझाया कि तेरी खजूर खाने की तमन्ना मैं पूरा नहीं होने दूंगा, यानी कि तकमील न होने दूंगा, यानी कि तमन्ना तेरा पूरा नहीं होने दूंगा। और जब ख्वाब में आपको खजूर खाने का इशारा मिला और यह फरमाया गया कि नफ्स पर से पाबंदी ख़त्म कर दे, तो आपने बेदारी के बाद नफ्स से खिताब करते हुए फरमाया कि मैं उस शर्त की साथ तेरी तमन्ना पूरी कर सकता हूँ कि तू 1 हफ्ता तक मुसलसल रोज़े रखे। आपने एक रोज़ ख्वाब में देखा कि अपने नफ्स पर से पाबंदी हटा दे और खजूर खा ले, क्योंकि नफ्स को इतना तड़पाना अच्छा नहीं है। तो आपने अपने नफ्स से शर्त रखा कि मैं एक शर्त पे तुझे खजूर खिला सकता हूँ, तू 1 हफ्ता तक मुसलसल बिना कुछ खाए पिए रोज़े रखेगा, तब तो तुम्हें मैं खजूर खिलाऊँगा। चुनांचे नफ्स कशी के लिए, यानी कि नफ्स को समझाते हुए, नफ्स कशी के लिए हफ्ता भर के रोज़े रखे। उसके बाद खजूरें खरीद कर मस्जिद में ले गए, मगर वहाँ खाने से कबल ही एक लड़का
एक लड़के ने अपने बाप को आवाज़ दे कर कहा कि मस्जिद में कोई यहूदी आ गया है। उसका बाप यहूदी का नाम सुनते ही डंडा लेकर दौड़ा, लेकिन आपको शनाख्त करके मुआफ़ी का ख्वाहिशगार होते हुए कहा कि हमारे मोहल्ला में दिन में यहूदियों के सिवा कोई खजूर नहीं खाता और सब लोग रोज़ा रखते हैं, इसीलिए बच्चा को आप के यहूदी होने का शुबा हुआ, आप उसकी खता माफ़ फरमा दीजिए। यानी कि आप जब मस्जिद में खजूर लेकर पहुँचे 1 हफ़्ता रोज़ा रखने के बाद, तो एक बच्चा ने देखा आपको मस्जिद में खजूर निकालते हुए, अभी तो आप खाए थे नहीं। वो बच्चा शोर मचाते हुए अपने घर गया, अपने बाप से कहा कि मस्जिद में एक यहूदी आ गया है। उसका बाप जल्दी से एक डंडा लेकर दौड़ा, मस्जिद के तरफ आया तो देखा आप हज़रत ख्वाजा मालिक बिन दिनार है। उसने पहचान लिया तो उसने कहा कि बच्चे को माफ़ कर दीजिएगा, उसको समझ नहीं है, क्योंकि मेरे मोहल्ले में दिन में कोई खजूर नहीं खाता है, सब रोज़ा रखते हैं, सिवाय यहूदी की कुछ भी नहीं खाता है। यानी कि जो भी कुछ खाता है यहूदी खाता है, मुसलमान कुछ भी नहीं खाता। इसलिए बच्चे को आप पर यहूदी होने का शुबा हुआ, आप बच्चे को माफ़ फरमा दीजिए। यह सुनते ही आपने जोश में आकर फरमाया कि बच्चे की ज़बान गैबी ज़बान होती है। फिर अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि बग़ैर खजूर खाए हुए तो आपने यहूदियों में शामिल कर दिया, और अगर कहीं खा लेता तो नामालूम कुफ़ार से भी ज़्यादा बुरा मेरा अंजाम होता। लिहाजा मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अब कभी खजूर का नाम नहीं लूँगा। आप अल्लाह के दरबार में हाथ उठाते हैं, दुआ करते हैं कि मौला तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मुझे खजूर खाने से रोक लिया, क्योंकि अभी जब मैंने खजूर नहीं खाया था तब तो तूने मुझे यहूदियों में शामिल कर लेता। अगर मैं खा लेता, यानी तब तो तूने मुझे खजूर खाया भी नहीं था तो तूने मुझे यहूदियों में शामिल कर दिया। अगर मैं खा लेता तो ना मालूम तेरे बारगाह में मेरा क्या हाल होता, कुफ़ार से भी बुरा हाल होता। अब मैं आज के बाद कभी खजूर खाने का नाम नहीं लूँगा। आप किसी मरीज़ की मिजाज परसी के लिए तशरीफ़ ले गए, यानी किसी मरीज़ को देखने के लिए आप गए, तशरीफ़ ले गए, और वह चूँकि करीब अलमर्ग था, यानी मरने के करीब था, इसलिए आपने उसको कलमा पढ़ने की तलकीन फरमाई, लेकिन वह कलमा पढ़ने के बजाय वह बार बार 10 और 11 कह रहा है। फिर जब आपने ज़्यादा इसरार किया तो उसने कहा कि मेरे सामने आग का एक पहाड़ है, और जब मैं कलमा पढ़ने का कष्ट करता हूँ तो वह आग मेरी जानिब झपटती है। आपने जो लोगों से इसके मुताल्लिक़ पूछा तो उन्होंने बताया कि यह यहूदी यह सूद खोर भी था और कम तौलने वाला भी था। यानी कि आप एक यहूदी के घर गए उनके मिजाज परसी के लिए, यानी कि हाल चाल पूछने, क्योंकि वो बीमार था। जब आप पहुँचे तो मरने के करीब था। आपने उसको देखकर फरमाया कि अब तू मरने के करीब है, अब तू कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा। तो वो सिर्फ 10-11 गिन रहा था, इससे आगे कुछ नहीं बढ़ रहा था वो। तो आपने फरमाया आखिर तुम 10-11 क्यों गिन रहे? तो कहता मैं कलमा पढ़ना तो चाहता हूँ, मगर मेरे सामने एक आग का पहाड़ आ जा रहा है और मैं उसमें उलझ कर रह जाता हूँ, मैं कलमा नहीं पढ़ पाता हूँ। तो हजरात, आज के वीडियो से यहीं तक। और आप अगर सुनने का ख्वाहिशमंद है, आपको सुनने में मज़ा आता है औलिया इकराम की ज़िंदगी की हालात और मनाक़िब, तो आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक्स करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये चंद लोगों तक मेरा बात ना रहे, औलिया इकराम की ज़िंदगी का हालात और मनाक़िब कौम तक पहुँचे और कौम जो इससे गाफिल है वो मालूमात हासिल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।